तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का Q4 रिजल्ट आउट हो चुका है। तो ऐसी क्या खास बात है स्टॉक में एंड इसकी इस रिजल्ट में जानने के पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में। तो वीडियो का दो पार्ट रहेगा। पहला पार्ट रहेगा उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके बारे में पहला पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट रहेगा उसका टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस में मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा स्टॉक में अगर आपको पोजीशन बनाना है तो कहां पर पोजीशन अपना बनाना है, अगर सेल करना है कहां पर सेल करना है, अगर बाय करना है कहां पर बाय करना है। तो इस जो टेक्निकल एनालिसिस पार्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। तो पहले मैं कवर कर लेता हूं उसका फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। देखिए उसका जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है वो पेट्रोलियम में डील करते हैं, काफी सारे पेट्रोल पंप ऑल ओवर इंडिया उसका है, तो उसके बारे में ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं उसका मार्केट कैप जान लेते हैं। मार्केट कैप इज 84,000 करोड़। तो काफी बड़ा कंपनी है, ऐसा कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं, काफी बड़ा कंपनी है। तो सेकेंडली मैं उसका दिखा देता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट क्या है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं उसका दिखाऊंगा तो उसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है 900 करोड़ के आसपास। उसका नेट प्रॉफिट में इंक्रीज यहाँ पे उसने बुक किया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। ईयरली नहीं है, क्वार्टरली। अगर ईयरली एनालिसिस आपको दिखाऊंगा तो उसका रिजल्ट में यहाँ पर काफी डाउन गया है। तो वो जो डाउन गया है, कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर इनकम्स कुछ ज्यादा था वहां पर, तो उसको छोड़िए। तो लगभग आप ये मान के चल सकते हैं उसका जो प्रॉफिट है लगभग सेम ही है, लास्ट 3-4 साल से सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो उसका एक प्रॉफिट कभी अप होता है कभी डाउन होता है। एक्चुअली ये क्या होता है कि ना, जो क्रूड ऑयल का प्राइस होता है उससे डिपेंडेंट रहता है ये सारे स्टॉक्स। बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया और ये हो गया एचपीसीएल हो गया। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस इधर उधर होता है, इसका जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इधर उधर वेरी करता है। तो अभी देख लेते हैं, लेकिन एक चीज है उसका लगातार प्रॉफिट दे रहा है काफी। 10 ईयर से अगर कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ बीच में शायद नहीं बीच में नहीं, हाँ बीच में एक साल था 2023, वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव में प्रॉफिट बुक किया था। बाकी अगर उसका एनालिसिस करूंगा तो वहां पर हमेशा प्रॉफिट दे रहा है। दिस इज द पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक। तो अभी मैं उसका टेक्निकल पार्ट में चला आता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस पूरा करूंगा डिटेल्स में। तो उसको ध्यान से देखें। देखिए ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है उसका ब्लैंक चार्ट आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो अब आप पता है कहां पर क्या दिख रहा है आपको। पहले आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो, स्टॉक को देखो, उसका चार्ट को देखो, क्या दिख रहा है आपको। ये डेली का चार्ट लगा हुआ है, देख लिया। अभी मैं दिखा रहा हूं क्या यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का अगर मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे देखिए पहली बार रेजिस्टेंस लिया था, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम लिया, फोर्थ टाइम लिया, फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस पॉइंट से फिर ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर इस पॉइंट में ब्रेकआउट दिया है इसको, समझ रहे हो। तो ब्रेकआउट दिया है। मैं अभी उसको थोड़ा सा और एक कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर चार्ट पे, सो दैट आपको सही से वो समझ में आ जाए। अभी इसको ध्यान से देखो, इस पॉइंट को। अभी ये ट्रेन लाइन को रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आके इसको ब्रेकआउट दिया। परफेक्ट पैटर्न है बाइंग के लिए। ठीक है, परफेक्ट पैटर्न है बाइंग के लिए। लेकिन क्या अभी हम इसको बाय करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया था। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये जो कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर क्लोज किया था। यही कैंडल देखो, कैंडल को देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर क्लोज किया था। लेकिन आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन ये नीचे आ गया, उसको उसके ऊपर फॉलो अप नहीं दे पाया। तो हमारे यहाँ पर अगर बाइंग करना था, कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्योंकि अगर इसके ऊपर फॉलो अप बाइंग आता तो हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता। अभी हमारा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये एक बड़ा सेलिंग भी आ गया है। तो अभी हमको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, ध्यान से देखें। अभी जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत ही क्रूशियल है, इसे ध्यान से देखें। तो अभी अगर आपको यहाँ पर पोजीशन बनाना है तो पहले तो ये एक पॉइंट है, एक अपर पॉइंट हो गया, ये लाइन एक अपर पॉइंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये भी एक लाइन है,
ठीक है, ये बीच वाला कहीं पर भी हमको स्टॉक मिलेगा तो हम यहाँ पर कोई भी कोई भी अपना ऑर्डर इनिशिएट नहीं करेंगे। तो हमको यहाँ पर ऑर्डर कब लेना है, हमको यहाँ पर ऑर्डर इनिशिएट करना है जब इसके ऊपर वो निकलेगा, ये पॉइंट के ऊपर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉल ऑफ नहीं आया है और एक बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पर बना चुका है। अभी इसके नीचे तो बाय सेल कर सकते हैं टिल दिस पॉइंट, लेकिन यहाँ पर मैं सेल की सलाह भी आपको नहीं दूंगा। जब तक ये स्टॉक ये इस लाइन के नीचे नहीं आता है, हम यहाँ पर सेल ऑर्डर भी अपना नहीं लगाएंगे। समझ में आ गया? इसके ऊपर हमको बाय देखना है, इसके नीचे हमको सेल देखना है, बीच में कहीं पर भी ट्रेड करता रहे, हमको यहाँ पर कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है। नहीं तो यहाँ पर एसएल खाएंगे मार्केट, यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े ट्रेडर्स है, यहाँ पर बीच में हमारा एसएल नहीं खाएंगे, तो यहाँ पर हमको ट्रेड करना नहीं है। सही में समझ में आ गया? तो इसी हिसाब से आप अपना पोजीशन बना सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। तो ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगा है, ऐसी वीडियो आपको लगातार चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।